इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के थाना सिटी पुलिस से देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि इस खबर को शेयर जरूर करें। एक बड़ी खबर जहां पर 3 प्रोफेशनल जेब कतरों को करनाल की थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम आपको बताएं कि महिलाओं से और फैमिली से किस तरह से पर्स बड़ी शातिराना तरीके से गायब कर लेते हैं। ये तीनों जींद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो करनाल में इन्होंने कमरा ले रखा था, और तीनों के तीनों प्रोफेशनल हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हम आप चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। 3 प्रोफेशनल जेब कतरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करनाल पुलिस ने किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। महिलाओं को लगातार ये ज़्यादातर निशाना बनाते थे। करनाल बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर इस तरह की वारदातों को ये अंजाम देते थे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि करनाल की थाना सिटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं थाना सिटी पुलिस से, जहाँ पर 3 प्रोफेशनल जेब कतरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल थाना सिटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 3 प्रोफेशनल जेब कतरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करनाल थाना सिटी पुलिस ने किया है। जींद के तीनों रहने वाले करनाल में कमरा लेकर किस तरह से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर विशेष तौर पर महिलाओं को जो है ये टारगेट बनाते थे, और किस तरह से उनके पास से जेब से पर्स इत्यादि छीन कर फरार हो जाते थे। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि करनाल की थाना सिटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इसमें आप करनाल के थाना सिटी से देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों आरोपियों को करनाल थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी लाइव तस्वीरें इसमें आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे तो ये लाइव तस्वीरें समय आपने देखी थाना सिटी से, और इस समय हमारे साथ थाना सिटी एसएचओ भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस को हाथ लगी है, और तीनों प्रोफेशनल जेब कतरों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताएं कि जींद के रहने वाले तीनों बताए जाते हैं, जिन्होंने करनाल में कमरा लिया हुआ था। किस तरह से विशेष तौर पर महिलाओं को ये टारगेट बनाते थे, जिसकी तस्वीरें समय आप करनाल के थाना सिटी पुलिस स्टेशन से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं थाना सिटी एसएचओ इस समय हमारे साथ हैं। जी, क्या कहेंगे सर? कामयाबी मिली है। हमने 12 मार्च को हमारी पुलिस चेकिंग पर थी, जो कि हमने एक मुखबिर मिली थी, उसके आधार पर अपने सुखपाल एएसआई जो हमारे चौकी इंचार्ज है बस स्टैंड में, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाकर हमें एक उसमें भेजी थी, जहां रामलीला ग्राउंड के पास इन्होंने 3 लड़के पकड़े हैं, जो कि जिनके पास गंडासियाँ, हथियार और कुछ प्लक्कर वगैरह थे, जिनकी हेल्प से कुछ ऐसी वारदातें करते थे, जिन्हें वहां से पकड़ के अरेस्ट किया गया, जिनके खिलाफ 398-401 का मुकदमा 12 तारीख को सिटी थाना में दर्ज किया गया था, जो कि दौरान पुलिस रिमांड पर थे। पुलिस रिमांड पर उस दिन से लगातार रिमांड पर थे। इनकी पूछताछ पर जो इन्होंने कबूल किया, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जींद के रहने वाले हैं और यहाँ कमरा लेकर रह रहे थे, और यही वारदातें करते थे। बस स्टैंड पर सेक्टर 6 निर्मल कुटिया चौक जीटी रोड पर जितने बस स्टॉपेज है वहाँ पर खड़े होते थे, जहाँ भी भीड़ भाड़ का जगह होती थी, एरिया होता था, वहाँ ये कुछ आदमी आगे खड़े होकर या पीछे होकर, मतलब कि जो सवारी होती थी उसको गुमराह करके उसकी जेब काटते थे या पर्स काटते थे, जो कि इन्होंने वारदातें जो कबूल किया, कई वारदातें बता रहे हैं, जिनमें से कई लोग जैसे बस में चढ़ के चली गई सवारी, उसने आगे कहीं कंप्लेंट दी, यहाँ जितनी हमारी कंप्लेंट दी, जिनमें से हमारे 7 से 8 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं, जिनमें ज्वेलरी भी है और पैसे भी है, जो एक काफ़ी मोटे तौर पे हमने रिकवरी भी की है हमसे।
और इनको अरेस्ट किया। तो महिलाओं को विशेष तौर पर टारगेट बनाते थे? महिलाओं को भी, पुरुष को भी। जो बैक पॉकेट में इनका पर्स होता था वो निकालते थे। लेडीज पर्स भी जो काटते थे, जिनमें से ज्वेलरी वगैरह भी निकाले। तो पढ़े लिखे हैं, कोई शौक को पूरा करने, अयाशी करने के लिए इस तरह से करते थे? हाँ, ये गैंग है, इसी काम में वारदात में पड़े हुए हैं, सभी इकट्ठे हैं, सभी आपस में नॉन है, रिश्तेदार भी हैं, और एक ही जगह के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के सभी है, और इस चीज के प्रोफेशनल तो यही कार्य। पहले करनाल में कौन सी वारदात की इन्होंने? करनाल में हमारे जो हमने 8 वारदात खोली है। एक तो हमारे 2018 में मुकदमा नंबर 127 था, जिन्होंने चोरी की थी, करीब 1,07,000 रुपया उसमें इन्होंने, उस वारदात में इन्होंने निकाला था। और एक मुकदमा नंबर 278 वो भी 2018 में था, जिसमें एक मोबाइल और करीब 1720 रुपये थे। और एक वारदात हमारी, ये भी 2018 में 1020 नंबर मुकदमा दर्ज था, जिसमें चैन थी 35 ग्राम करीब सोने की थी, जो कि इन्होंने उसकी पर्स में से निकाली थी। उसके अलावा एक 2018 में ही मुकदमा नंबर 1214 है, जिसमें 23,500 रुपये इन्होंने जो जेब में से निकाले थे किसी के। कितने मामले दर्ज हैं इनके टोटल? इनके खिलाफ 8 मुकदमे हमारे पास दर्ज है, जो हमने इनसे ट्रेस किए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और ये जींद के रहने वाले हैं। तो रिमांड पे लिया था सर? हाँ, इन्हें रिमांड पे लिया था। तो कोई रिकवरी भी हुई है जी? हाँ, काफ़ी रिकवरी। क्या क्या रिकवर किया? ऐसे है जो ज्वेलरी और ये सभी इन्होंने बेच का ली थी, बट उनमें जो भी इन्होंने पैसे बेचकर पैसे इनको प्राप्त हुए थे, जो भी इनके पास थे जहाँ वो रिकवर कर लिए गए। ऐसे काफ़ी लूट लाट की भी वारदात में शामिल है? लूट की वारदात नहीं, जेब काटना, जेब तराश करना और पर्स काटना, यही काट कर इनमें से ये इससे पहले मुकदमे नहीं है इनके पास, बट ये 1.5 साल से यहाँ सक्रिय थे, जो कि यहाँ रहते थे, चले जाते थे। अब भी एक मकान किराए पर रहकर कहीं रह रहे थे और यही काम करते थे, सारा दिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे करके ऐसे। अच्छा, ये 3 आरोपी हैं सर? 3 आरोपी। तो पढ़े लिखे कितने सर ये? थोड़े पढ़े, 5 क्लास 5th में, 6th में। कितने साल से करते हैं सर इस तरह का ये करीब हमारे यहाँ से 2018 से सक्रिय थे, जो 2018 और 19 के मुकदमे हमारे पास भी है। तो ये करनाल की दूसरी सफलता, एक सफलता करनाल निकल पाई है सर, वो बहुत बड़ी सफलता थी करनाल की जो एनकाउंटर हुआ है। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल की थाना सिटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और 3 प्रोफेशनल जेब कतरों के एक बड़े गैंग को करनाल पुलिस ने पकड़ा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें, क्योंकि करनाल थाना सिटी पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं थाना सिटी पुलिस स्टेशन से, जहां पर 3 प्रोफेशनल जेब कतरों को जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे, उनको करनाल थाना सिटी पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। बाहर ले एक सेकंड बस ले। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के थाना सिटी पुलिस स्टेशन से, जहां पर हम आपको बताएं कि करनाल पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करनाल की थाना सिटी पुलिस ने एक 3 बड़े प्रोफेशनल जेब कतरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। हम आपको बता दें कि महिलाओं को इजीली ये टारगेट किया करते थे, और विशेष तौर पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर विशेष तौर पर महिलाओं को और परिवारों को टारगेट करते थे और उनकी किस तरह से बड़े ही शातिराना तरीके से जेब काट ली जाती थी, छीना झपटी कर ली जाती थी। इसमें कई बड़ी वारदातों का खुलासा करनाल पुलिस ने किया है और इनके पास से काफी कुछ बरामद रिमांड के दौरान किया जाएगा। हालांकि जो ज्वेलरी इन्होंने, महिलाओं की चैन हो या पुरुषों के गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो, उनको भी जो है इन्होंने बड़े शातिराना तरीके से उतारा था, जिसको हालांकि बेच कर यह यहाँ करनाल में ही इन्होंने एक मकान ले रखा था, जहां पर ये कई तरह के ऐब इनके पास थे, अयाशी करते थे उस पैसे से। और सवाल बड़ा गंभीर है कि जींद के रहने वाले तीनों हैं, करनाल में ये प्रोफेशनल तरीके से इस गैंग को चला रहे थे। एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करनाल पुलिस ने किया है और आखिरकार अब तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जिस तरह से थाना सिटी के इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि किस तरह से करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इन्होंने नाक में दम कर रखा था और इस तरह की बड़ी वारदातों को लगातार ये अंजाम दे रहे थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया, इनको रिमांड पे लिया गया और आगे भी इनसे काफी उम्मीद जताई जा रही है। और हम आपको बताएं कि शुरू में देखेंगे आप किस तरह से जो तीनों प्रोफेशनल जेब कतरे पकड़े हैं पुलिस ने और किस तरह से पुलिस की कस्टडी में आराम से बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि किसी तरह की भी शिकन उनके चेहरे पर देखने को नहीं मिल रही थी। और ये थाना सिटी से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर 3
प्रोफेशनल जेब कतरों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बार थाना सिटी एसएचओ से दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं थाना सिटी पुलिस स्टेशन करनाल से। तो इस समय आप देखा किस तरह से थाना सिटी पुलिस ने 3 जेब कतरों के एक बड़े प्रोफेशनल गैंग का पर्दाफाश किया और थाना सिटी एसएचओ इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी है और कई बड़ी वारदातों का खुलासा भी जो है इसमें हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक बड़ा गैंग था जो कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहने वाले और यहाँ इसी काम के लिए रह रहे थे। एक प्रोफेशनल गैंग था और इसको पकड़ने से हमें काफ़ी वारदातें जो हमने इनमें पकड़ी और करीब आज 12 तारीख को हमने मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद आज तक एक भी जेब कतरे की और एक भी वारदात नहीं हुई, जो कि यही प्रोफेशनल गैंग था। ये बड़े मोटे तौर पर यहाँ काम कर रहा था। सर, विशेष तौर पर किस किस जगहों पे इस तरह की वारदातों का अंजाम देते थे? क्योंकि जहां भीड़ भाड़ है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर कैसे आप इन तक पहुंचे? क्योंकि काफी वारदातों को करनाल में इन्होंने अंजाम दिया था। ये मोस्टली बस स्टैंड पर ही करते थे। बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ वाली जगह, जो जिस भी बस में भीड़ होती थी, इन्हें टाइम फिक्स था, स्कूल टाइम, छुट्टी या कॉलेज टाइम में। उसके बाद यहाँ भीड़ वाली जगह पर ये वारदात करते थे। इसके अलावा ये निर्मल कुटिया, सेक्टर 6, ITI चौक, इन चौकों पर जाते थे जहाँ जब भी भीड़ होती, जिस बस में भीड़ होती थी उसी में 3-4 थे आगे पीछे लगकर ये वारदात को अंजाम देने में। तो सर, अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है और करनाल की ऐसी कितनी बड़ी वारदातें हैं जिनका खुलासा किया गया है अभी तक? इनको अरेस्ट कर लिया गया है। रिमांड पे चल रहे थे, रिमांड में इन्होंने कबूल किया है। करीब हमारे पास 7 से 8 मुकदमे दर्ज थे, उनमें हमने इनसे रिकवरी भी कर लिया है और इनका रिमांड आज खत्म हो गया। आज इनको जुडिशियल भेज दिया जाएगा और ये मुकदमे में मोटी रिकवरी हुई है जिनकी भी वो उन्हें हमने सूचित कर दिया। तो ये आपने देखा, इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, थाना सिटी के एसएचओ। एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी और हम आपको बता दें कि 3 प्रोफेशनल जेब कतरों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश करनाल पुलिस ने किया है। और खास तौर पर हम आपको बताएं कि बसों में जिस तरह से भीड़ में एकदम लोग चढ़ते थे, उसमें ही ये लोग पीछे सवारियां बनकर चढ़ते थे और उसी दौरान जो है जेब को काट लिया करते थे, पर्स काट लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं सवाल बड़ा गंभीर है कि करनाल में लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ रही थी, लेकिन अब जब से ये पकड़े गए हैं, इस तरह की वारदातों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया गया और कई ऐसी बड़ी वारदातों का खुलासा भी जो है करनाल की थाना सिटी पुलिस ने इनसे किया है। और हम चाहेंगे जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल बिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।